हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस.एम. शुक्ला के चैप्टर 1 जो कि 11 व्यापारिक संस्थाओं के लेखिका क्वेश्चन नंबर 12 to 14 सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि तेनाली क्लब पटना के रोकड़ बही से लिए गए निम्नलिखित विवरणों से प्राप्ति और भुगतान खाता हमें बनाना है। तो ये सारे विवरण दिए हुए हैं, जैसे कि प्रारंभिक शेष में दिया है कि कैश इन हैंड कितना है और बैंक में कितना है, फिर सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट परचेस्ड है यानी कि इन्वेस्टमेंट है, रेंट दिया गया है, जनरल एक्सपेंसेस है, पोस्टेज स्टेशनरी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड लास्ट में क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, क्लोजिंग कैश एट बैंक निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही हम लोग यहाँ पर छाट लेते हैं कि हमें कौन सी मदों को डेबिट में दिखाना है और कौन सी मदों को क्रेडिट में दिखाना है। तो हम लोग को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक शेष जो होता है ये हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। डी फॉर डेबिट यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही शेष कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, चंदा क्या है, यहाँ पर मिलता है चंदा जो है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट को कहाँ पर दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। डोनेशन यानी कि दान भी गैर व्यापारिक संस्थाओं में मिलता है, तो इसे भी डेबिट साइड दिखाएंगे। देखिए, जब तक यहाँ पर ये ना मेंशन हो कि चंदा दिया गया है या फिर दान दिया गया, तब तक हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये चीज़ें हमें मिली हुई हैं, क्योंकि चंदा और दान ये सारी चीज़ें जो है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं को मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निवेश करें यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट करना पड़ेगा खरीदते टाइम। इन्वेस्टमेंट जब उसने किया है, निवेश खरीदा है, तो उसने कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा। तो पेमेंट को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। किराया दिया है तो ये भी पेमेंट हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। सामान्य व्यय, ये व्यय है तो व्यय के लिए भी भुगतान किया गया होगा, तो इसको भी क्रेडिट में। डाक व्यय और लेखन सामग्री, ये सारी भी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया गया होगा, तो ये भी हमारे क्रेडिट में जाएगा। विविध व्यय के लिए भी पेमेंट हुआ होगा, तो इसे भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। और लास्ट में है अंतिम हस्तगत रोकड़ यानी क्लोजिंग कैश इन हैंड। तो ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड में ही बैलेंसिंग फिगर हम लोग दिखाते हैं, तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में ही जाएगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ तो पता होगा ही कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसमें हम लोग कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो आयगत हो या फिर पूंजीगत हो, ठीक है, उन दोनों ही मदों को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। यानी कि मदें कोई भी हो, आयगत मदें हो या फिर पूंजीगत मदें हो, उन सभी को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर क्या छाटना था कि किन मदों को हम लोग डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड दिखाएंगे और किन मदों को हम लोग क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो बस अब इन्हीं चीज़ों को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, में लिख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और उसका फॉर्मेट हमने बना दिया। फिर डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग टोटल पेमेंट 600 रुपये दिखाएंगे। सॉरी, टोटल जो राशि है वो 600 रुपये दिखाएंगे। फिर चंदा मिला था 3300 और दान मिला था 260 का, उसे दिखाएंगे। क्रेडिट साइड में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें के हम लोग यहाँ पर पेमेंट साइड में दिखा देंगे। लास्ट में आएगा हमारा बाई बैलेंस सीडी, जिसमें कि कैश इन हैंड हमारा 20 रुपीज़ दिया हुआ था। इतना दिखाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो रिसिप्ट साइड का हम लोग ऐड करेंगे, साइड का ऐड करेंगे, तो दोनों को जो जब हम लोग दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस यानी कि बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो वो आ रहा है हमारा 2430 रुपये का, जो कि हमारा क्या होगा, कैश एट बैंक। तो ये 2430 रुपये हम लोग कैश एट बैंक में दिखाएंगे और दोनों को ही बैलेंस सीडी जो दोनों का है उसे ऐड करके टोटल बैलेंस सीडी जो हमारा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो आएगा 2450 रुपये। तो इसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन को हमने आपको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक सेपरेट वीडियो बनाया था समझाने के लिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करवाया हुआ है पहले से ही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 क्वेश्चन नंबर है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरणों से जनता क्लब का प्राप्ति और भुगतान खाता हमें बनाना है। जैसा कि सदस्यता शुल्क दिया है 450 सदस्यों से 25 रुपये प्रत्येक की दर से प्राप्य, लेकिन 50 सदस्यों ने 2020-21 वर्ष के लिए शुल्क नहीं दिया है और 60 सदस्यों ने 2021-22 वर्ष के लिए अग्रिम दिया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हमें टोटल कितने सदस्यों से 450 सदस्यों से लेना है, कितने रुपए की दर से, 25 रुपये की दर से। तो हमें 450 सदस्यों से 25 रुपये की दर से हमें लेना है। यहाँ पे लिखा है प्राप्य, ठीक है, यानी कि इतने लोगों से इतना रुपये के हिसाब से हमें पैसा लेना है। लेकिन 50 सदस्यों ने 2020-21 वर्ष के लिए शुल्क नहीं दिया, यानी कि वर्तमान वर्ष के लिए 50 लोगों ने नहीं दिया। कितने लोगों ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ 400 लोगों ने। 450 सदस्यों में से 50 सदस्यों ने इस साल का चंदा नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों ने दिया है, 400 लोगों ने दिया है। और 60 सदस्यों ने 2021-22 वर्ष के लिए अग्रिम दिया, यानी कि 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगले साल का भी चंदा जो है वो इस साल दे दिया। यानी कि हमें टोटल कितना मिला, तो 400 लोगों द्वारा 25 रुपये की दर से इस साल का पैसा मिला है और 60 लोगों द्वारा 25 रुपये की दर से अगले साल का भी पैसा हमें मिला है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ करके अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
सदस्यता शुल्क जो है यानी कि मेंबरशिप फ़ी, इसे हम लोग दिखाएंगे। और ये सदस्यता शुल्क जो है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं को सदस्यों द्वारा दिया जाता है, यानी कि सदस्य जो है वो गैर व्यापारिक संस्था को सदस्यता शुल्क देते हैं। यानी कि एक तरीके से ये गैर व्यापारिक संस्था के लिए एक तरीके से क्या हुआ, रिसिप्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद किराया, तो 200 रुपये प्रति महीने की दर से क्लब का किराया अप्रैल 2021 तक दिया गया है। तो देखिए 200 रुपये प्रति महीने की दर से और अप्रैल 2021 यानी कि अप्रैल 2021, तो एक अप्रैल हम लोग क्या मान के चलेंगे कि एक वर्ष कितने का होता है, 12 महीने का, और हमारा वर्तमान वर्ष कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 तक का किराया दिया गया है। अप्रैल 2021, देखिए किराया जब भी होता है तो महीने के लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, तो कब तक किराया दिया गया है, 30, यानी कि अगले साल का जो 1 महीना है उसका भी एडवांस दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कितने महीने का कैलकुलेशन करेंगे, 13 महीने का। तो 13 महीने का हमें 200 रुपये के हिसाब से मिला है, तो इस हिसाब से हम लोग दिखाएंगे। सॉरी, मिला नहीं, हमने पेमेंट किया है। फिर है वेतन। वेतन जो है वो 350 रुपये प्रति महीने की दर से जनवरी 2021 तक दिया गया। तो ये चीज़ आप देखिए कि 350 रुपये हर महीने का देना था, और कब तक दिया गया, जनवरी 2021 तक दिया गया। और हमें देना कब तक था, फरवरी और मार्च का भी हमें देना था, यानी कि 2 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। 2 महीने का वेतन अदत्त है, तो अदत्त से हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है कि कितना एक्चुअल में पेमेंट हुआ। तो एक्चुअल में पेमेंट जो हुआ है वो 10 महीने का हुआ है। तो 350 रुपये के हिसाब से 10 महीने का हम लोग निकाल के दिखाएंगे, 3500 रुपये वेतन दिया गया है। फिर है फर्नीचर। तो फर्नीचर का लिखा है कि फरवरी महीने में 1500 रुपये अग्रिम दिया गया था, लेकिन मार्च 2021 के अंत तक 500 रुपये मूल्य का फर्नीचर ही प्राप्त हुआ था। तो देखिए फरवरी महीने में दिया गया था कितना, 1500 का अग्रिम, यानी कि पेमेंट तो हमने 1500 का किया था, भले ही फर्नीचर हमें 500 रुपये तक का ही अभी मिला है। तो हमें इससे मतलब नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि हमें फर्नीचर कितने का मिला है, हमें इससे मतलब है कि हमने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया। तो एक्चुअल में हमारे संस्था से 1500 रुपये जा चुके हैं पेमेंट के रूप में, तो हम लोग टोटल 1500 रुपये दिखाएंगे फर्नीचर के लिए। फिर है सामान्य व्यय। तो सामान्य व्यय 1200 रुपये थे, लेकिन 200 रुपये अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें सामान्य व्यय के लिए 1200 रुपये देना था, लेकिन जिसमें से कि 200 अभी हमने नहीं दिया है। तो हमने कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये दिया है। 1200 में से 200 नहीं दिया, यानी कि अभी हमने कितना दिया है, 1000। तो हम लोग सामान्य व्यय के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही दिखाएंगे। फिर है विद्युत। तो लिखा है कि 750 रुपये प्रत्येक लागत मूल्य के 4 विद्युत पंखे उधार खरीदे गए थे, लेकिन केवल 1200 रुपये दिए गए थे। देखिए टोटल जो खरीदा गया था वो 750 रुपये का एक पंखा था, उस हिसाब से 4 पंखे खरीदे गए थे, लेकिन उसके लिए जो पेमेंट हुआ है अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये दिए गए। तो हमें देखना है कि पेमेंट एक्चुअल में कितना हुआ है। तो एक्चुअल में पेमेंट 1200 रुपये हुआ है, तो विद्युत पंखों के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये दिखाएंगे। इसकी रियल वैल्यू से हमें कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लास्ट है नकद शेष। तो नकद शेष जो है वो 1 अप्रैल 2020 को 3500 था। देखिए तो ये डेट देखिए 1 अप्रैल 2020, यानी कि वर्तमान वर्ष का प्रारंभिक शेष है ये। ठीक है, प्रारंभिक शेष को ऊपर पहले न देकर के बाद में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 अप्रैल 2020 जो है वो वर्तमान वर्ष का प्रारंभिक शेष है। तो ये हम लोग रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। फिर है विद्युत शुल्क। तो 640 रुपये दिए गए थे, लेकिन 60 अदत्त है, यानी कि विद्युत शुल्क यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें कितना देना था, 640 और 60, यानी कि 700 रुपये देने थे, लेकिन अभी तक दिया कितना गया है, सिर्फ और सिर्फ 640 रुपये दिए गए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 640 रुपये ही दिखाएंगे। और फिर है निवेश। 3000 मूल्य का 5% सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदा गया है। तो 3000 की निवेश खरीदा गया, तो हम लोग 3000 रुपये साफ साफ दिखा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको समझा दी कि किस में कितनी रकम हमें दिखानी है। तो फिलहाल में देख लेते डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। तो सदस्यता शुल्क मिलता है तो ये रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में जाएगा। किराया दिया गया है तो क्रेडिट में जाएगा। वेतन भी दिया गया, क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर खरीदे तो जाहिर सी बात है पेमेंट किए होंगे तो ये भी क्रेडिट में जाएगा। सामान्य व्यय भी क्रेडिट में जाएगा। विद्युत पंखे जो हैं ये भी हमने पंखे में ही जाएगा। नकद शेष जो है वो डेबिट में सबसे पहले दिखाते हैं। विद्युत शुल्क भी हमने भुगतान किया तो क्रेडिट में जाएगा। निवेश खरीदते टाइम पे पेमेंट हुआ होगा तो ये भी क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों को हम लोग फॉर्मेट बनाकर इसे शो कर देते हैं। तो देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस PD कैश इन हैंड दिखाएंगे 3500 रुपये। उसके बाद जो सदस्यता शुल्क था टू मेंबरशिप फ़ी दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, तो देखिए 400 लोगों ने यानी कि 50 सदस्यों ने इस साल का पेमेंट नहीं दिया था। ठीक है, नहीं दिया था तो कितने लोगों ने दिया, सिर्फ और सिर्फ 400 लोगों ने। तो 400 लोगों ने 25 रुपये की दर से कितना दिया, 10,000, और 60 लोगों ने 25 रुपये की दर से अगले साल के लिए दिया तो कितना दिया, 1500। तो टोटल हमें कितना मिला, 10,000 इस साल का, 1500 अगले साल का। टोटल हमें सदस्यता शुल्क जो है वो 11,500 रुपये मिला। तो 11,500 रुपये हम लोग यहाँ पर डेबिट में दिखाएंगे। क्रेडिट में रेंट दिखाएंगे। तो रेंट हमने आपसे बताया कि वर्तमान वर्ष के 12 महीने का और अगले वर्ष का 1 महीने का हमें यानी कि टोटल 13 महीने का 200 रुपये के हिसाब से रेंट दिए हैं हम लोग। तो कितना दिए, 2600 रुपये, उसे दिखा देंगे। सैलरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की पेमेंट हुई थी तो 10 महीने के हिसाब से 3,500 दिखाएंगे। फर्नीचर के लिए हमने पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 1500 किया था तो 1500 रुपये फर्नीचर। जनरल एक्सपेंसेस में 1200 के जनरल एक्सपेंसेस थे, बट 200 रुपये का भुगतान नहीं
यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1000 दिखाएंगे, फ़ैन के लिए 1200 दिखाएंगे, बिल के लिए सिर्फ और सिर्फ 640 दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो 3000 का खरीदा गया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो बैलेंस हमारा जाएगा 1560 तो उसे हम लोग बाई बैलेंस सीडी करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आय व्यय खाता संबंधित क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।